अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 9 है। इसकी आज हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस। इनमें हमने पहचानने हैं कौन कौन से यूनिट मैट्रिसेस, रो, कॉलम एंड नल। ये क्वेश्चन बेसिकली टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे है, तो हम इनको तफसील से पढ़ेंगे। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें से डेफिनेशन भी आएगी, इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकता है। इनमें आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये आइडेंटी यूनिट मैट्रिसेस क्या होते हैं। कोई भी मैट्रिक्स अगर ए ही है तो उसके अंदर ये कॉर्नर और ये कॉर्नर ये डायगोनल होते हैं। ये आपने ज़हन में रखना है कि ये और ये डायगोनल होते हैं। डायगोनल में इसके एक एक होगा, बाकी सब में ज़ीरो ज़ीरो। अब इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, एक एक, बाकी सब में ज़ीरो होगा, तो वो आपका यूनिट मैट्रिसेस होंगे। एक होगा तो मैट्रिक्स, और ये स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। रो मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो हो, अगर बी बराबर है 3 4 5, अब इसकी एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स है। कॉलम, अगर इसी को हम सी कर दें 3 4 और 5, ये इसका कॉलम बन जाएगा। इसका एक ही कॉलम है तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। और जो नल मैट्रिक्स है उसके अंदर आपके पास क्या होगा, जितनी भी उसकी एंट्रीज होंगी, जितने भी उसके एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, तो ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इसको कहते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उनमें पहचानते हैं कि ये कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। A इज़ इक्वल टू 0 0, तो ये नल है, नल मैट्रिक्स है ये। इसकी एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स है। अब इसका एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, इसकी डायगोनल एंट्रीज एक एक हैं और बाकी सब ज़ीरो हों, तो इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी यूनिट इसको कहते हैं। अगर इनको बात की जाए तो उर्दू में ये ज़ीरो मैट्रिक्स होता है, ये कतारी कालब होता है, इसको हम कालमी कालब कहेंगे, और ये एक एक है तो ये वहदानी कालब होगा। बहुत आसान है, कोशिश करें आप इंग्लिश मीडियम लेके चलें आगे, क्योंकि एफएससी में भी आपको इंग्लिश मीडियम पढ़नी पड़ेगी। तो ये इसकी ज़ीरो है तो ये नल है, नल या ज़ीरो। अब इसका एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। मैं मैट्रिक्स का लफ्ज़ आगे नहीं लिख रहा, वीडियो को कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा शॉर्ट से शॉर्ट करूँ। तो ये कालमी कालब है आपका, मैट्रिक्स को उर्दू में कालब कहते हैं। क्वेश्चन 2 भी इसी तरह का है, आपने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको दो शेप्स का पता होना चाहिए। जो स्क्वायर शेप होती है उसमें क्या होता है, ये सारी लेंथ्स आपस में इक्वल होती हैं, और दूसरी होती है रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप में ये एक दूसरे के बराबर होती है और ये एक दूसरे के बराबर होती है, और इसकी लेंथ और इसकी विड्थ में डिफरेंस होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, जब ऑर्डर सेम होता है, किसी भी कॉलम का ऑर्डर सेम हो, उसमें कतारों की तादाद रोज़ बराबर हों कॉलम्स के, या कॉलम बराबर हों रोज़ के, तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर इस तरह है A इज़ इक्वल टू 4 3 6, तो अब इसमें
कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये बराबर नहीं होते, रोज़ जो हैं नॉट इक्वल टू कॉलम्स, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर होगा। और रो मैट्रिक्स ये आपने पहले भी पढ़ा है, सिर्फ 1 रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स इसका 1 कॉलम होता है। आइडेंटिटी का मैंने आपको पहले बताया है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक एक होते हैं, बाकी सारे सिफर होते हैं, तो ये वहादानी कॉलम होता है। नल कौन सा होता है? जिसकी सारे के सारी एंट्रीज ज़ीरो हों। जो नई चीज़ आपने इसमें सीखी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर हैं। स्क्वायर जिसका आर्डर सेम होता है, कॉलमों की तादाद कतारों के बराबर होती है, और इसमें कॉलमों की तादाद कतारों के बराबर नहीं होती, तो वो रेक्टेंगुलर होता है। अब हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारा देखें, इसकी रोज़ 2 हैं और इसके कॉलम 3 हैं, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर होगा। अब इसमें एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब इसमें कतारों की तादाद और इसके कॉलमों की तादाद बराबर है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 1 1 0 1 ये आइडेंटिटी कह लें या इसको यूनिट मैट्रिक्स कह लें। वहादानी कॉलम इसके एक एक हैं। 3 कतारें हैं, 2 कॉलम हैं, तो जब कॉलमों की तादाद कतारों के बराबर ना हो तो वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर होता है। और इसमें सिर्फ एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स सब के साथ आपने लिखना है। इसमें एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें 1 2 3 1 2 और 3 इसकी कॉलमों और कतारों की तादाद आपस में इक्वल है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके सारे के सारे ज़ीरो हैं तो ये नल मैट्रिक्स है। आइडेंटिफाई करना है अब हमने कौन कौन सा डायगोनल। ये अगर एक कॉलम है आपके पास, कोई भी इसका नाम है, तो ये वाला और ये वाली इसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं। अगर दोनों ये डायगोनल इसके दोनों डायगोनल नॉन ज़ीरो हों तो फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ये इससे ज़्यादा जो है इंसों पर भी मुश्तमिल हो सकता है, लेकिन हमने देखना ये है कि जो इसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो एक नॉन ज़ीरो लाजमी हो, बाकी अगर सारी भी नॉन ज़ीरो हों तो वो डायगोनल ही है। अब स्केलर में हमने फिर डायगोनल को ही लेना है। उर्दू में इसको वतरी कालब कहते हैं। डायगोनल जो है ना ये वतर होता है, डायगोनल वतर होता है। वतरी कालब क्या होता है? जिसके वतर के अरकान जो हैं वो नॉन ज़ीरो हों, चाहे एक ही क्यों ना हो। स्केलर में आपने देखना है कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सेम हों। अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा। स्केलर मैं समझाता होता हूँ बच्चों को कि स्केलर आप सेम से ले लें कि इनके डायगोनल जो हैं वो सेम हैं। अगर इधर 5 है बाकी सारे 0 होंगे तो डायगोनल इसके 5 5 ही होंगे। ये है स्केलर। अब ये फिर आ जाता है यूनिट में डायगोनल 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे, डायगोनल इसके दोनों 1 1 होंगे। तो ये हमारे 3 डायगोनल और स्केलर हमने नए सीखे हैं। यूनिट के बारे में हमें पहले से मालूम। 4 और 4 जिसके डायगोनल सेम हों तो वो कौन सा होता है? वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो हम लिख देंगे कि ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। अब ये डायगोनल नॉन ज़ीरो हैं और सेम भी नहीं हैं, ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं, तो ये हमारा डायगोनल होगा। अब डायगोनल 1 1 हों तो ये यूनिट होता है, यूनिट मैट्रिक्स होगा। ये फिर देखें इसके डायगोनल में कम से कम एक नॉन ज़ीरो है, तो 3 नॉन ज़ीरो है तो ये डायगोनल है। नॉन ज़ीरो गैर सिफर,
उसके बाद 5 माइनस 2, ये एक नॉन ज़ीरो है तो ये डायगोनल है। 5 में से अगर हम 3 जो है वो माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 2 बनता है, और ये 1 + 1 ये 2 बनता है। ये डायगोनल एंट्री ये भी 2 है और ये भी 2 है। जब डायगोनल एंट्रीज सेम हों तो वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B C D E। ये A B C D E दिए हुए हैं, इनके आपने नेगेटिव फाइंड करने हैं। अब अगर मुझे कोई कहता है कि ये 4 है तो इसका नेगेटिव फाइंड करें, तो मैं इसके साथ माइनस का साइन लगा दूंगा, तो -4 ही इसका नेगेटिव होगा। तो इसी तरह ये जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनको नेगेटिव करने के लिए इनके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। और मैथ का रूल है कि अगर एक तरफ माइनस लेना है तो दूसरी तरफ भी माइनस लेना है। तो इसका नेगेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, -a लेंगे। ये इक्वल होगा -1 0 -1। अब ये माइनस अंदर क्या करेगा, ये अंदर सारे साइन चेंज कर देगा। माइनस प्लस के साथ होगा तो -1 हो जाएगा 0, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो यूँ हम कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ a जो है वो इसके बराबर है। सिंपली अगर आप जो भी आपका मैट्रिक्स है उसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे तो आगे जो उसके एलिमेंट्स हैं सारे उनके साइन चेंज कर देंगे तो वो उसका नेगेटिव होगा। अब इसी तरह अगर हम b को हल करते हैं तो नेगेटिव ऑफ b क्या होगा। अगर हम b के साथ नेगेटिव ले रहे हैं तो ये जिस मैट्रिक्स का है उसके साथ भी नेगेटिव लेंगे। 3 -1 2 और 1। अब हम मज़ीद इसको क्या करेंगे कि ये वाला जो है ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये ही हमारा नेगेटिव ऑफ b होगा। ये बाहर भी नेगेटिव लगा दें तो छोड़ दें तो आंसर ठीक है, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करके फाइनल करना चाहते हैं फिर भी ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ c क्या होगा, नेगेटिव ऑफ c में हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे c के साथ और इक्वल, और इसके एलिमेंट्स के साथ भी नेगेटिव लगाएंगे। 2 6 3 और 2। ये माइनस क्या कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये सारे के सारे इसके साइन चेंज हो जाएंगे। -2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। d, तो नेगेटिव ऑफ d के साथ नेगेटिव लगाएंगे। d है, नेगेटिव ऑफ d के साथ नेगेटिव लगवाएंगे। ये इक्वल हो जाएगा नेगेटिव ऑफ इसके जो एलिमेंट्स हैं, -3 है, 2 है, -4 है और 5 है। तो अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं इस माइनस को अंदर, ये सारे साइन चेंज कर देगा तो हमारे पास इसका नेगेटिव आ जाएगा। अब हमारा जो e है, e का नेगेटिव फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, e के साथ भी नेगेटिव का साइन लगाएंगे हम। ये इक्वल होगा नेगेटिव इसके एलिमेंट्स के साथ भी आएगा 1 -5 2 और 3। अब ये माइनस अंदर सारे साइन चेंज कर देगा तो ये हमारे पास -1 +5 -2 और -3 आएगा। तो ये था हमारा नेगेटिव। जब भी हम किसी चीज़ के साइन बदल देते हैं तो वो हमारे पास उसका नेगेटिव हो जाता है। हमारा क्वेश्चन 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। ये हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज से आपका वास्ता पढ़ता रहा होगा या पढ़ता है या आगे भी पढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जो हमें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाती है। तो सेम काम हमने इसके साथ करना है। बिलफर्ज मेरे पास एक y है, तो y के मेरे पास एलिमेंट्स हैं 2 और 3। अब मैं इस y का ट्रांसपोज लेना चाहता हूँ तो इसके ऊपर छोटा सा t लिखूँगा। जब एक तरफ t लिखा है तो इसके एलिमेंट्स के ऊपर भी मैं t लिखूँगा, 2 और 3 का t। अब ये t अंदर ऑपरेशन करेगा,
क्या टी ऑपरेशन करेगा, ये ट्रांसपोज बनाएगा। ट्रांसपोज बनाने के लिए हम क्या करना है, ये टी ख़त्म कर देना है। ये अगर हमारे पास एक रो है तो इसको हमने कॉलम बना देना है, 2 और 3 ये इस तरह आ जाएगा। हमने करना क्या है, रोज़ को कॉलम बना देना है या कॉलम को रोज़ बना देना है, तो हमारे पास उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह जब नेगेटिव बाहर से हम हटा देते थे तो उसका अंदर ऑपरेशन हो जाता था, वो अपना अमल कर लेता था। अब इसी तरह टी जब हटाना है तो इसको आपने बदल देना है। इसी तरह मैं क्या करूँगा, अगर ए का ट्रांसपोज मैं लेता हूँ इक्वल है 0 1 -2, तो इसका भी मैं ट्रांसपोज लूँगा। मज़ीद मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज बना दूँगा और ऊपर से टी ख़त्म कर दूँगा, ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। आगे हमारे पास है बी, तो क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज लेंगे, ये इक्वल होगा इसके अपने एलिमेंट्स के, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। अब ये ट्रांसपोज इस पे हम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 1 -6। जब आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है तो फिर ऊपर टी आपने नहीं लिखना। टी का मतलब ये है कि हम इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं, तो हमारे पास ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, सी का ट्रांसपोज लेंगे, इसके एलिमेंट्स का भी ट्रांसपोज लेंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो अब ये टी ऊपर से रिमूव करेंगे इसके एलिमेंट से। हम क्या करेंगे, ये जो हमारी रोज़ हैं इनको कॉलम बनाते जाएंगे। इसी तरह 2 -1 3 और 0, तो ये इसका ट्रांसपोज होगा। क्या होगा कि हमने कतारों के कॉलम बना देने या कॉलमों की कतारें बना देने। ये देखें, ये हमारा एक कॉलम था 1 2 3, इधर हमने 1 2 3 इसकी कतार बना दी। ये हमारा 2 -1 0 2 -1 0, इसकी हमने कॉलम से कतार बना दी। तो ट्रांसपोज का मतलब ही ये है कि आप चाहे कतारों को कॉलम बना दें या कॉलमों को कतारें बना दें, एक ही बात है। डी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो डी के ऊपर भी टी लिखेंगे और इसके जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर भी टी लिखेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये -2 -3 और 2 -4 और 5। अब हमने क्या किया, इसकी जो कतारें हैं उनको कॉलम बना दिया है। तो हम क्या करेंगे, ई का ट्रांसपोज लेंगे, ई के एलिमेंट्स का ट्रांसपोज लेंगे। ई के एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास, ई के एलिमेंट्स हैं 1 -5 2 और 3। इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लेंगे, तो इसका ट्रांसपोज हम ख़त्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी कतारों को कॉलमों में बदल देंगे। तो ये हमारा ट्रांसपोज था। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई दैट इफ़ ए के एलिमेंट्स 1 2 0 1। तो ये हमने वेरीफाई करना है कि ए के ट्रांसपोज का अगर दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए आ जाता है। अब हम शुरू करेंगे, हमारे पास ए है, ए हमारे पास है 1 2 0 और 1। अब हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज। इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 0 और 1, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज हो गया है, ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। अब जो ए का ट्रांसपोज है वो ये है, उसकी जगह हमने उसके एलिमेंट्स लिख दिए, ऊपर टी है वो ऊपर टी लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे। ये टी इसका ख़त्म करने के लिए इसके कतारों को हम कॉलमों में बदल देंगे।
2 और 1 आ जाएगा। ये ए के ट्रांसपोज है ये, और फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज है। इसको सॉल्व करें तो ये आता है। अब बच्चों देखें, जो हमारा ए है वो क्या है 1 2 0 1, और ए के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है 1 2 और 0 1 है। तो ये हमारी स्टेटमेंट प्रूव हो गई है कि ए के ट्रांसपोज का हम दोबारा से ट्रांसपोज लें तो वो ए के ही बराबर रहता है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज बनाना है। ए का ट्रांसपोज लेने के बाद फिर एक बार उसका ट्रांसपोज ले लेना है, तो वो ए ही आ जाएगा। ये देखें, हमने सवाल को मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ए था, इसका ट्रांसपोज लिया, ये आ गया। तो ये ए के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ए की तरह अब बी है। क्वेश्चन है कि बी के ये एलिमेंट्स हैं और बी के ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास फिर से बी आ जाता है। अब हम बी से स्टार्ट करेंगे। बी हमारा क्या है 1 1 2 और 0। अब हम इसका बी का ट्रांसपोज लेंगे, ये इक्वल होगा इसके एलिमेंट्स जो हैं उनका ट्रांसपोज। अब ये टी हम रिमूव कर देंगे तो इनका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। अब हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया है। बी के ट्रांसपोज के ऊपर फिर हमने ट्रांसपोज लेना है। तो बी के ट्रांसपोज की जगह इसके ये एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 1 और 0। ये बी के ट्रांसपोज लिखा गया। इसका हम फिर से ऊपर टी लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1 2 1 0 आएगा। इसका ट्रांसपोज लेने से ये आंसर आ गया। अब दोबारा देखें, ये बी हमारा 1 1 2 0 1 1 2 0। तो ये दोनों आपस में बी और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये सेम है। तो ये प्रूव्ड हो गया। हमारा क्या प्रूव्ड हो गया है कि हमारा जो बी है उसके ट्रांसपोज का दोबारा से हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो दोबारा बी ही बन जाता है। ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। होपफुली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।